इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान। तो इसके बाद बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, जड़ा शतक तो शुभमन गिल, अय्यर और इसके साथ ही अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने भी भारतीय टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इससे पहले गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड की टीम के पर खच्चे उड़ाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें आज के इस मुकाबले की टॉस की, तो सिक्का उछला एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस टीम ने अपनी टीम में 3 बड़े बदलाव किए, तो यहां पर भारतीय टीम भी 2 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। जहां पर विराट कोहली की वापसी तो हुई, तो उनके साथ वरुण चक्रवर्ती भी एक बार फिर टीम इंडिया का हिस्सा बने। इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल साल्ट के साथ बेन डुकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। जहां पर पहले ओवर की आखिरी बॉल पर यहां पर फिल साल्ट ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ खाता खोला। तो डुकेट ने भी दूसरे ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और कीपर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो डुकेट ने एक बार फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शमी की गेंद का भी शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद चौथे ओवर की चौथी बॉल पर डुकेट ने मिड विकेट की तरफ एक और चौका जड़ा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बेन डुकेट ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो छठे ओवर की चौथी बॉल पर डुकेट ने पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो 7वें ओवर की पहली बॉल पर शमी की गेंद का भी साल्ट ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, मिड ऑफ की तरफ गैप ढूंढते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो डुकेट ने एक बार फिर 8वें ओवर की चौथी बॉल पर भी दमदार चौका जड़ दिया। अब ये अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और इन्होंने 10वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर हार्दिक की गेंद का शानदार आगाज किया और 74 मीटर दूर गेंद को यहां पर एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि आज का पहला छक्का जड़ दिया। तो डुकेट ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर में यहां पर अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया। 36 बॉलों पर इनके बल्ले से ये 50 देखने को मिली थी। तो इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। यहां पर 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने फिल साल्ट का विकेट लिया। जडेजा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 29 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए इनके साथ यहां पर डुकेट ने एक बार फिर 14वें ओवर की चौथी बॉल पर राणा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया। तो इसके बाद भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। जडेजा ने 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर डुकेट का विकेट लिया। इनको लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि इस मुकाबले में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके थे और इनका विकेट भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम भूमिका रखता था। तो ऐसे में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर भी यहाँ से 100 रनों के पार पहुँचा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। और यहाँ पर बेन डुकेट जो कि 56 बॉलों पर 65 रन बनने के बाद जडेजा की गेंद का शिकार हुए। तो इसके बाद हैरी ब्रुक्स ने 22वें ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए थर्डमैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ा। तो अक्षर पटेल के ओवर में यहाँ पर रूट ने भी रिवर्स स्वीप के जरिए एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे रूट ने एक बार फिर 27वें ओवर की चौथी बॉल पर भी मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा। तो हैरी ब्रुक्स ने 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और कवर ड्राइव देखने को मिला, जिसकी बदौलत स्कोर अब यहां से 160 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 29वें ओवर की दूसरी बॉल पर रूट के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। यहां पर हर्षित राणा ने दमदार फॉर्म में उतरे राणा ने 30वें ओवर की चौथी बॉल पर हैरी ब्रुक्स
का विकेट लिया। दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, यानी कि भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। यहां पर 170 रनों के स्कोर पर, जो कि 52 बॉलों पर 31 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए बटलर ने यहां पर 31वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो रूट ने एक बार फिर यहां पर 33वें ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो बटलर ने 35वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर जो रूट ने अपनी शानदार 50 को पूरा कर लिया। 39वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या के एक रन के साथ ही यहां पर 52 बॉलों पर अपनी 50 को पूरा किया और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर बटलर के रूप में भारतीय टीम को एक और चौथी बड़ी सफलता मिली। इनको भी गिल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 35 बॉलों पर 34 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए लियाम लिविंगस्टोन ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर पॉइंट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो 41वें ओवर की पहली बॉल पर रूट ने भी शानदार शॉट खेला और स्टंप की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो रूट ने एक बार फिर 42वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा ने जो रूट को पेविलियन की राह दिखा दी। इनको विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 72 बॉलों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ओवर्टन भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 45वें ओवर की आखिरी बॉल पर ये भी जडेजा की गेंद का शिकार हुए। गिल ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि 10 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद आउट हुए। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे लिविंगस्टोन ने एक बार फिर 47वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और हर्षित राणा की गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन 48वें ओवर की पहली बॉल पर एटकिंसन भी शमी की गेंद का शिकार हुए। कोहली ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 7 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए आदिल रशीद ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर 5वीं बॉल पर और इसके बाद आखिरी बॉल पर शानदार तरीके से शॉट खेले और यहां से लगातार 4 चौके जड़ दिए। तो इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार फिर 39वें ओवर की पहली बॉल पर राणा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा ने यहां पर रन आउट कर दिया आदिल रशीद को, जो कि इस मुकाबले में 5 बॉलों पर 14 रन बना सके और ये भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने 50वें ओवर की पहली बॉल पर डाउन द ग्राउंड एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन भी रन आउट हुए और इस मुकाबले में 32 बॉलों पर 41 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क हुड भी रन आउट हुए, जो कि पहली बॉल पर बिना खाता खोले पेविलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम की पारी यहां पर 304 रनों पर बिखरी, यानी कि भारतीय टीम के खिलाफ यहां से 305 रनों का टारगेट इंग्लैंड की टीम ने रख दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिला दी। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित ने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज का पहला छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद रोहित ने एक बार फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ही भी एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर एक बार फिर महमूद की गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि इनका यह छक्कों का सिलसिला जारी हो चुका था। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। एक तरफ रोहित का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल ने भी महमूद की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इन्होंने
भी शानदार आगाज कर दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की चौथी बॉल पर गिल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद रोहित ने एक बार फिर पांचवें ओवर की दूसरी बॉल को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि इनका एक और सामने की तरफ बड़ा छक्का देखने को मिला। तो गिल ने भी छठे ओवर की पांचवी बॉल पर दमदार थर्डमैन के ऊपर से चौका जड़ दिया, यानी कि यहां पर 6 ओवर की समाप्ति तक की टीम का स्कोर 47 रनों के पार पहुंच चुका था। तो एक बार फिर खराब मौसम के बाद रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 7वें ओवर की पांचवी बॉल को भी यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो रोहित ने एक बार फिर 8वें ओवर की चौथी बॉल को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। मिड ऑन के ऊपर से वुड की गेंद का इन्होंने दमदार तरीके से आगाज कर दिया। तो अब ये अपने अर्धशतक के करीब थे। तो रोहित ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर एक और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित के बल्ले से निकले चौके के साथ ही इनके बल्ले से ये 50 देखने को मिली। मात्र 30 बॉलों पर ही यहाँ पर इन्होंने अपना अर्धशतक लंबे समय के बाद जड़ दिया। तो इसके बाद गिल का भी इनके साथ शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। वैसे तो यहाँ पर रोहित शर्मा की ये शानदार पारी जिसका सभी को इंतजार था और रोहित ने करके दिखाया और भारतीय टीम को भी मजबूत स्थिति में उतारा। रोहित शर्मा का ये अर्धशतक काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पर रोहित शर्मा की ये अहम भूमिका भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 11वें ओवर की दूसरी बॉल को सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि अब टीम इंडिया का स्कोर 85 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ शुभमन गिल ने एक बार फिर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर हुड की गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी एक बार फिर यहां पर 14वें ओवर का तीसरी बॉल पर हुड की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। और इसी के साथ ही अब स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था, यानी कि 100 रनों की पार्टनरशिप बनी। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि अब टीम इंडिया काफ़ी दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। तो गिल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। तो ऐसे में शुभमन गिल ने 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और चौके ने इनको काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1 रन बटोर सके और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी 50 को पूरा कर लिया। गिल के बल्ले से 45 बॉलों पर यह 50 देखने को मिली, यानी कि दोनों खिलाड़ी अब अपनी 50 पूरी कर चुके थे। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडकिशन की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनके बल्ले से निकला आज का यह सबसे शानदार चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि एक और दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 17वें ओवर की पहली बॉल को 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो शुभमन गिल ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला स्क्वायर लेग की तरफ और दमदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर ये ओवरटन की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 52 बॉलों पर 60 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विराट कोहली, जहां पर रोहित शर्मा ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो विराट कोहली ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला। कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ पारी का आगाज किया, लेकिन कोहली की पारी आज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और विराट कोहली 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का शिकार हुए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में गई और आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर मात्र 5 रन बना सके और विराट कोहली को पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए अय्यर ने 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो रोहित ने 22वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर रिवर्स
रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो रोहित ने एक बार फिर यहां पर 23वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही स्कोर अब 170 रनों के पार पहुंच चुका था। तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा जो कि अब अपने शतक के करीब थे। तो ऐसे में रोहित ने एक बार फिर 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही इन्होंने 74 बॉलों पर अपनी इस शतक की पारी को पूरा कर लिया, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था और अब टीम इंडिया जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। तो इस शतक के बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर और आखिरी बॉल पर दमदार छक्के जड़ दिए। तो इनके साथ रोहित ने एक बार फिर 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी एक और चौका जड़ दिया और स्कोर अब 200 रनों के पार पहुंच चुका था, यानी कि अब टीम इंडिया जीत के काफ़ी करीब थी। तो अय्यर ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। हालांकि रोहित का विकेट यहां पर 119 रनों पर गिरा, जहां पर आदिल रशीद ने इनका कैच पकड़ा और लियाम लिविंगस्टोन ने विकेट लिया, लेकिन भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी थी और आखिरी तक टीम इंडिया ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तो ऐसे में भारतीय टीम सीरीज को अपने नाम पर कर चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये सीरीज क्लीन स्वीप कर पाएगी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।